तुम्हें कुछ देने के लिए 2 घंटे से तड़प रही हूँ, लेकिन तुम बार बार मेरी आवाज को अनदेखा कर रहे हो। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी किस्मत तुमसे रूठ चुकी है। तुम्हारे घर की परेशानियां कभी खत्म नहीं होगी। तुम्हारे अपने तुम्हें समझ नहीं रहे। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें नहीं मिल रहा। रातों को जागकर तुम रोते हो, अंदर ही अंदर टूटते हो और दुनिया के सामने मुस्कुराने की कोशिश करते हो, लेकिन माँ सब देख रही है। तुम्हारी आंखों का हर आंसू माँ काली के चरणों तक पहुँच चुका है। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर दर्द को मैंने अपने हृदय में महसूस किया है। जब तुम हार मानने वाले थे तब मैंने तुम्हें संभाला। जब तुम्हारे पास कोई नहीं था तब भी मैं तुम्हें साथ खड़ी थी। और आज मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ कि अगर अब भी तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं किया, अगर अभी तुमने माँ का संकेत नहीं समझा, तो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अवसर तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए इस संदेश को हल्के में मत लेना, क्योंकि माँ काली हर किसी को बार बार संकेत नहीं देती। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में जो अशांति चल रही है, जो रुकावटें तुम्हें आगे बढ़ाने नहीं दे रही, जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जो बुरी नजर तुम्हारी खुशियों को खा रही है, अब उसका अंत होने वाला है। माँ काली तुम्हारे लिए अन्याय लेकर खड़ी है, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने मन से डर निकालना होगा। तुम्हें अपने अंदर की टूटी हुई शक्ति को फिर से जगाना होगा। तुम कमजोर नहीं हो। तुम वही हो जिनमें हजार दर्द सहकर भी अपने परिवार को संभाला, जिसने भूखे रहकर भी अपने का पेट भरा, जिसने अपमान सहकर भी किसी का बुरा नहीं चाहा। माँ ऐसे सच्चे दिल वाले को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। अगर तुम सच्चे भक्त हो तो अभी कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखो, ताकि माँ को पता चले कि उनका बच्चा अभी भी उन पर विश्वास करता है। और इस संदेश को अपने तक जरूर पहुँचाओ, क्योंकि हो सकता है कोई इंसान इस वक्त अंदर से पूरी तरह टूट चुका हो और उसे माँ के इस संदेश की सबसे ज्यादा जरूरत हो। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ दिन तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। तुम्हारे घर में रुका हुआ धन वापस आने लगेगा। जो काम बार बार बिगड़ रहे थे वे बनने लगेंगे। तुम्हारे दुश्मन खुद अपने जाल में फंसेंगे और जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते थे वही लोग तुम्हारी तरक्की देखकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन याद रखना, घमंड मत करना, क्योंकि माँ को घमंड बिल्कुल पसंद नहीं। विनम्र रहना, जरूरतमंदों की मदद करना, किसी रोते हुए इंसान को कभी खाली हाथ मत लौटाना, क्योंकि माँ वहीं बसती है जहाँ सच्चे दिल होता है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत बुरा समय देखा है, इसलिए अब अच्छा समय भी तुम्हारा ही होगा। तुम्हारी किस्मत का बंद दरवाजा खुलने वाला है। तुम्हारे जीवन में ऐसे रोशनी आने वाली है जो तुम्हारे अंधेरे को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। माँ काली तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख चुकी है। अब कोई तुम्हारा बुरा नहीं कर पाएगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब सब कुछ ठीक हो जाए तब माँ को भूल मत जाना, क्योंकि अक्सर इंसान दुख में भगवान को याद करता है और सुख आते ही सब भूल जाता है। अगर तुम चाहते हो कि माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बना रहे तो रोज सुबह सच्चे मन से माँ को प्रणाम करना, किसी का दिल मत दुखाना और अपने माता पिता का सम्मान करना, क्योंकि माँ काली ऐसे बच्चों पर जल्दी प्रसन्न होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों में जो सपने हैं माँ उन्हें टूटने नहीं देंगी। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी।
तुम्हारा संघर्ष एक दिन तुम्हारे सबसे बड़ी ताकत बनेगा और जिस दिन तुम्हारी किस्मत बदलेगी उस दिन तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा कि माँ ने तुम्हारे लिए कितना बड़ा चमत्कार किया है। इसलिए आज से डरना बंद करो, रोना बंद करो, खुद को कमजोर समझना बंद करो, क्योंकि माँ काली तुम्हारे साथ खड़ी है। और जब माँ काली किसी के साथ खड़ी हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर तुम्हें माँ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में सच्चे दिल से जय माँ काली लिखो, ताकि माँ का यह दिव्य संदेश ज़्यादा से ज़्यादा दुखी लोगों तक पहुँच सके और उनके जीवन में भी आशा की नई रोशनी जल सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे हर अधूरे इच्छा पूरी होगी, तुम्हारी हर बंद किस्मत खुलेगी और बहुत जल्दी तुम्हारे घर में वे खुशी आने वाली है जिसका इंतजार करते करते तुम थक चुके हो। बस विश्वास बनाए रखो, क्योंकि माँ काली का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। यह कोई अखबार की खबर नहीं है, न ही इंटरनेट पर घूमने वाले करोड़ों मैसेज में से एक है। यह एक ब्रह्मांडीय पत्र है, यह दिव्य संदेश जो सीधे तुम्हारे आत्मा के नाम लिखा गया है। इसे सहयोग मत समझना, यह वही है जिसे तुम्हारी आत्मा ने खुद अपनी ओर खींचा है। अगर तुम इसे सुन रहे हो तो समझ लो कि यह समय तुम्हारे लिए खास है। जीवन में कुछ अवसर केवल एक बार आते हैं और अगर उन्हें अनदेखा किया जाए तो बाद में पछताना ही पड़ता है। इस संदेश में एक दृश्य साफ दिखाई दे रहा है, जैसे कोई जीवित चलचित्र सामने चल रही हो। तुम्हारी जिंदगी के मंच पर कुछ लोग फिर से प्रवेश करने वाले हैं। यह वही चेहरे हैं जो कभी तुम्हें देखना तक पसंद नहीं करते थे, जिनके दिलों में तुम्हारे लिए केवल नफरत थी। यह नफरत कोई साधारण जलन नहीं थी, बल्कि इतनी गहरी कि तुम्हारी मुस्कान तक उन्हें चुभ रही थी। तुम्हारी सफलता उनकी नींद उड़ा देती थी। यही लोग अकेले कभी तुम्हारे सामने खड़े नहीं हो पाए। उन्होंने हमेशा झुंड बनाया, क्योंकि हिम्मत उनमें अकेले आने की नहीं थी। वे बंद दरवाजे के पीछे बैठकर षड्यंत्र रचते रहे, तुम्हारी हर छोटी बात को तोड़ मरोड़ कर दूसरों तक पहुंचाते, ताकि लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाए। जैसे एक अदृश्य सेना तुम्हारे पतन के लिए तैयार की जा रही हो। इनका मकसद सिर्फ एक था, तुम्हें गिराना, तुम्हारी चमक को मिटा देना, तुम्हें भावात्मक और मानसिक रूप से तोड़ देना। वे तुम्हारी हर गतिविधियों पर नजर रखते, तुम क्या करते हो, किससे मिलते हो, क्या पहनते हो, यहाँ तक कि तुम्हारी छोटी सी खुशी भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती थी। वे रास्ते में कांटे बिछाते ताकि तुम्हारी रफ्तार धीमी पड़ जाए। वे चाहते थे कि तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाए और तुम खुद अपनी नजरों में गिर जाओ। लेकिन ब्रह्मांड का खेल देखो, जो उन्होंने चाहा उसका ठीक उल्टा हुआ। उनके सारे प्रयास, सारी चालें, सारी नकारात्मक मिलकर भी तुम्हें हिला नहीं सकी। उनकी हर चोट ने तुम्हें और मजबूत किया, तुम पहले से ज्यादा चमकने लगे, तुम्हारी आत्मा और प्रखर हो गई। उनकी हर बुरी नजर, हर नफरत तुम्हारे लिए वरदान में बदल गई। जैसे अग्नि में तप कर सोना और भी शुद्ध हो जाता है, वैसे ही उनकी घृणा तुम्हारे लिए तपस्या साबित हुई। उनके जहर ने तुम्हें अमृत सा बल दिया। जिस नकारात्मक ऊर्जा से वे तुम्हें रोकना चाहते थे, उसी को तुमने अपनी सीढ़ी बना ली और उसी सीढ़ी से तुम और ऊंचाइयों पर पहुंच गए। यही तुम्हारी असली जीत है। ब्रह्मांड ने देखा
दिखा दिया कि कोई भी शक्ति चाहे वह कितनी भी काली क्यों ना हो तुम्हारे प्रकाश को बुझा नहीं सकती। जो रास्ता तुम्हारे लिए चुना गया है उस पर कोई बाधा अस्थायी नहीं रह सकती। उनकी चालें तुम्हारे लिए केवल ईंधन बनी जिसने तुम्हें और तेज आगे बढ़ाया। तुम्हारी इस अधिक शक्ति को देखकर वे लोग और भी बेचैन हो गए। उनकी आंखों में हताशा साफ झलकती है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं तुम उतने ही ऊपर क्यों उठ जाते हो। आज उनका मन चिंता और डर से भरा हुआ है। उनके चेहरे पर लिखा है अब हमारा क्या होगा। वही लोग जिन्होंने तुम्हारे लिए गड्ढे खोदे थे अब खुद उन्हीं गड्ढों में गिर चुके हैं। यह सब सहयोग नहीं है, यह एक ब्रह्मांड का न्याय है। परम शक्ति का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। जिन लोगों ने कभी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचकर तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी अब उनका अहंकार चूर हो चुका है। वे तुम्हारे सामने आकर झुकेंगे, क्षमा मांगेंगे। उनकी आंखों में अब घृणा नहीं बल्कि पछतावा और भय होगा। उनकी आवाज अब तेज नहीं बल्कि कांपती हुई होगी। पहले वे मानते थे कि तुम्हारी हार ही उनकी जीत है, लेकिन अब उन्हें समझ आ चुका है कि तुम्हारी जीत ही उनकी असली हार है। माँ काली कहती है कि क्षमा का निर्णय तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम अपनी विशाल आत्मा से उन्हें माफ कर दोगे तो दिव्य शक्ति भी उन्हें माफ कर देगी। लेकिन एक बात याद रखना, कर्म का हिसाब कभी मिटता नहीं। उनके हर कर्म का फल उन्हें चुकाना होगा। हर बुरा शब्द, हर बुरी सोच, हर दृश्य योजना का परिमाण उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। पाप का घड़ा जब भरता है तो एक दिन फूटता जरूर है और उसकी छोटे सबसे पहले उसके दामन को दागदार करती है जिसने वह भरा है। बहुत जल्दी वही लोग तुम्हारे पास आएंगे, एक बार नहीं बल्कि बार बार। उनकी आत्मा उन्हें चैन से नहीं बैठने देगी जब तक वे तुम्हारे सामने झुककर माफी ना मांग ले। जरा सोचो, यही तो वही चेहरा है जिन्होंने तुम्हें बार बार निराशा बनाया, तुम्हारी राहों में कांटे बिछाई, हर मौके पर तुम्हें रोकने की कोशिश की। यहाँ तक कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ सिर्फ सामाजिक या मानसिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक हमले भी किए। उन्होंने नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और काले विचारों से तुम्हें रोकने की योजना बनाई। यहाँ तक कि तुम्हारे जीवन पर संकट बुलाने तक की कोशिश की। उनकी सोच उनकी अंधेरी थी कि वे चाहते थे तुम्हारा सफर यहीं रुक जाए, लेकिन देखो यही तुम्हारी असली ताकत है। इन तमाम हमलों के बावजूद तुम आज पहले से कई ज्यादा मजबूत खड़े हो। न केवल सुरक्षित हो बल्कि और भी आत्मविश्वासी और चमकदार हो गए हो। इनके वार तुम्हें तोड़ने नहीं आए बल्कि तुम्हें और तराशने का काम कर गए। उनकी नफरत तुम्हारे लिए पत्थर का हथौड़ा बनी और तुम उस पर प्रहार झेलते हुए फौलाद बन गए। यही तुम्हारी सच्ची जीत है और यही उनकी कगारी हार। जब यह लोग अंदर से खोखले हो चुके हैं, उनकी दुनिया डर और असुरक्षित से भरी है। कुछ तुम्हारे आसपास ही रहते हैं, पड़ोसी में, परिवार में, रिश्तेदारों के बीच या काम करने की जगह पर। वे लोग जो सामने मुस्कुराते हैं लेकिन पीठ पीछे छुरा घुमाते हैं। मुझे यहाँ तक दिखाई देता है कि तुम में
से कोई महिला बार बार तुम्हें निराश बनाती रही, उसकी बेचैन ऊर्जा साफ महसूस होती है। उसका जीवन तुम्हारी नींद करने और तुम्हारी खुशी में जहर घोलने तक सीमित हो चुकी है। यह झुंड अलग अलग जगहों से लाया है, कभी खून के रिश्ते से, कभी पड़ोसी से, कभी कामकाज की दुनिया से, लेकिन सबकी प्रवृत्ति एक जैसी है, ईर्ष्या, दोष और नीचता। पर याद रखो, परमेश्वरी माँ सब देख रही है। उनकी अग्नि नेत्र पर बल तुम्हारी रक्षा कर रही है। और अब वह समय आ चुका है जब यही लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। वे तुम्हारे चरणों में आकर माफी की गुहार लगाएंगे। ऊर्जा का प्रभाव बदल चुका है। भविष्यवाणी की धारा अब तुम्हारी ओर बह रही है। दिव्य शक्ति ने तुम्हारे जीवन की पाठक नए सिरे से लिख दी है। इस नए अध्ययन में सिर्फ तुम्हारी विजय है, तुम्हारा उत्सव है और तुम्हारी चमक है। अब यह संसार तुम्हारी ताकत को नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। तुम्हारी भावनाओं के साथ बहुत खेला गया है। उन्होंने सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार तक चोट पहुंचाई, तुम्हारे घर की खुशियां छीनने की कोशिश की, हंसते खेलते माहौलों को आंसुओं में बदल दिया, लेकिन तुम डटे रहे। तुम्हारा धैर्य साधारण इंसान का नहीं था, यह एक साधक की सहनशीलता थी, एक भक्त का भरोसा था। तुमने सब सहा मगर टूटे नहीं। तुम्हें भीतर ही भीतर पता था कि यह सब अस्थाई है और परम शक्ति एक दिन अन्याय करेगी। जब ब्रह्मांड न्याय करता है तो वह अजीब और रहस्यमय ढंग से करता है। सामने वाले को समझ तक नहीं आता कि विपरीत का पहाड़ कहाँ से टूटा पड़ा है। उसे एहसास ही नहीं होता कि यह सब उसी के कर्मों का फल है। अब वही समय आ चुका है। तुम्हारी ऊर्जा भक्ति भाव से इतनी गहरी जुड़ी है कि माँ काली जैसे उग्र शक्तियाँ तुम्हारे साथ खड़ी है। अब तुम्हारी आभा इतनी प्रखर हो गई है कि अगर कोई तुम्हारा दिल दुखा भी दे तो प्रकृति उससे बदला जरूर लेती है, और ऐसा बदला कि सामने वाला कहीं का नहीं रहता। यह सब तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी प्रार्थनाओं का असर है। तुम्हारे दिल से निकली हुई वे गहरी प्रार्थनाएं, वे आंसू, वे मौन पुकारे सीधे दिव्य शक्ति तक पहुंची हैं। इसलिए जिसने भी तुम्हें रुलाया है, जिसने तुम्हारी आंखों से आंसू बहाए हैं, अब वही इंसान खुद के आंसू रोएंगे और वह बहुत जल्द होगा। यही तुम्हारी आत्मा के धैर्य का फल है। वर्षों से तुमने सहा और अब वह बीज एक विशाल वृक्ष बन चुका है। अब उसका फल आने वाला है। वह घड़ी आ चुका है जब तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाएंगे। तुम्हारी आत्मा पहले ही यह जानती थी कि तुमने कभी प्रार्थनाएं की थी कि एक दिन यह लोग मेरे सामने आंसू बहाते हुए नजर आएंगे। वही भविष्यवाणी अब सच होने जा रही है। तुम्हारे विरोधी बाहर से मजबूत बनने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन भीतर से बिखर चुके हैं। वे जानते हैं कि यह सब उनके ही कर्मों का परिणाम है। कुछ की किस्मत उसने छीन गई, किसी ने नौकरी खो दी, किसी का व्यापार डूब गया, किसी की तरक्की रुक गई, कई घरों में हंसी खुशी का माहौल गायब हो गए। यही वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी को उलझाने की कोशिश की थी। अब ब्रह्मांड ने उन्हें सीधा संकेत दे दिया है, तुमने एक पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाया है और अब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। यह तो बस शुरुआत है। उनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और यही सिलसिला रुकेगा नहीं। लेकिन अब मैं तुम्हें एक और अद्भुत बात बताना चाहती
तुम्हारे घर में उत्सव आने वाला है। एक बड़ी खुशखबरी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। यह वही खबर है जिसका तुम सालों से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारी ऊर्जा में वह उमंग, वह चमक साफ झलक रही है, जैसे तुम्हारी जिंदगी का असली उत्सव अब शुरू होने वाला है। ऐसा लगता है मानो तुम्हारी दिवाली अब आने वाली है। शायद यह संदेश तुम्हें दिवाली या किसी और शुभ पर्व के समय मिला हो, लेकिन यह याद रखना, यह सहयोग नहीं है। चाहे तुम इसे साल के किसी भी महीने में सुन रहे हो, यह संदेश तुम्हारे लिए बिल्कुल सही समय पर आया है। मुझे देख रहे हैं जैसे तुम्हारा घर जगमगा रहा है, रोशनी, पटाखे, फुलझड़ियां, हंसी खुशी की गूंज। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तुम्हारे लंबा अंधकारमय दौर अब खत्म होने जा रहा है। वर्षों का बोझ अब उतर रहा है और तुम्हारे जीवन में नई सुबह लौट रही है। यह दृश्य इतना उज्जवल है कि मुझे भी तुम्हारी खुशी महसूस हो रही है। तुम्हारे मन की वह गहरी सांस, वह राहत की अब हम डर के बिना जी सके। यह भावना इतनी प्रबल है कि मेरे अपने शब्द भी भावुक हो रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन की किताब में सिर्फ उत्सव और जीत के नए अध्ययन लिखे जा रहे हैं। मैं आपको एक ऐसा ऊर्जा में देख रही हूँ जहाँ उनकी रातें अब बेचैनी और करवाटें बदलने में नहीं गुजरेंगी। अब जब आप सोएंगे तो नींद गहरी और सुकून की होगी, सपनों में भी खुशियाँ होगी। अब जब आप हंसेंगे तो वह दुनिया को दिखाने वाली नकली हंसी नहीं होगी, बल्कि सच्ची और दिल की गहराइयों से निकली खिलखिलाहट होगी। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस ऊर्जा को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए कृपया जय माँ काली लिखकर इस ऊर्जा को अपनाएं और इसे एक साथ अपने दिल की कोई एक गहरी इच्छा मांग लीजिए। अगर आप चाहें तो इसे गुप्त रख सकते हैं, दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कमेंट में जय माँ काली लिख दीजिए और मन ही मन अपनी उस इच्छा को दोहरा लीजिए जिसे आप सच में होते देखना चाहते हैं। मुझे बहुत गहराई से, बहुत तीव्रता से महसूस हो रहा है कि आपकी वह इच्छा बहुत जल्दी पूरी होगी, बहुत बहुत जल्दी। और हाँ, इसमें किसी इंसान का नहीं, परमेश्वर का ही हाथ होगा। वही आपको यह तोहफा देंगे। मैं दिल से कहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सचमुच मैं यहाँ पर आपकी खुशियों की एक पूरी श्रृंखला देख रहा हूँ। आप मुझे संपत्ति खरीदते हुए, कोई नया घर, कोई नई गाड़ी, कोई जमीन खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई बड़ा निवेश करते हुए या फिर अपने जीवन में कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव लाते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसे जैसे आप लंबे समय से टाल रहे थे, यह कहते हुए कि हाँ, इस